अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को एक प्रोफेशनल की तरह डिज़ाइन कर पाए हैं, या फिर आप भी कभी इमोशंस के साथ ट्रेड कर चुके हैं, जैसे मैं काफ़ी बार करता था, तो आपका जवाब क्या होगा? आपको याद है जब आपने बिना सोच समझ के एक स्टॉक में अपना पैसा डाल दिया था और फिर वो स्टॉक नीचे चला गया? क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर आपके पास एक क्लियर सिस्टम होता तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते? मिनर्विनी यही बात करते हैं चैप्टर 4 में। एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जो आपको क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल्स दे। इस चैप्टर में वो आपको बताते हैं कि कैसे एक रूल बेस्ड सिस्टम आपको प्रोफेशनल बना देता है और मार्केट के इमोशंस से लड़ने की ताकत देता है। मिनर्विनी ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी मुश्किलें देखी थी और उन्होंने अपने सिस्टम को रिफाइन करते हुए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें हर स्टेप क्लियर था। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह अपने ट्रेड्स को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएं, तो ये चैप्टर आपके लिए है। आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे सेपा स्ट्रैटेजी, जिसे वो फॉलो करते हैं, हर ट्रेड में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाने में मदद करती है। आप सोच रहे होंगे, सेपा स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक ऐसी मेथड है जिसमें स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस होता है। इसका मतलब ये है कि आप पहले से स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां से आपका स्टॉक ब्रेकआउट हो सकता है। ये प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी आपको इमोशन से दूर रखती है ताकि आप कभी भी इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले सकें, और जब मार्केट वॉलेटाइल हो तब भी आप अपनी ट्रेड प्लान के साथ रखते हैं। मिनर्विनी ने अपनी बुक में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन्होंने जब अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाया तो वो सिर्फ प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को ही फोकस करते थे। ये दो चीज़ें आपको बताती हैं कि एक स्टॉक कितना स्ट्रांग है। अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम लो है तो आपको कॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये सिग्नल्स हो सकते हैं जो फ्यूचर में रिवर्सल ला सकते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। अगर आप अपने रिस्क को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो आपका कैपिटल जल्द ही लूज हो सकता है। मिनर्विनी कहते हैं कि ट्रेडिंग में अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लॉसेस का डर है तो आप अपनी पोजीशंस को ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबली रिस्क लेना है तो आपको अपनी पोजीशन साइज को प्रॉपरली कंट्रोल करना होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। जब आप अपने स्टॉक्स को चूज करते हैं तो आपको एंट्री और एग्जिट लेवल्स का प्लान बनाना पड़ता है। ये प्लान क्लियर होता है ताकि आप कभी भी मार्केट के इमोशनल स्विंग्स के चक्कर में ना आए। मिनर्विनी ने अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपना सिस्टम बनाया था और उसके बाद उसी सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, चाहे मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो। यह सिस्टम आपको गाइड करेगा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है और कब एग्जिट करना है जब मार्केट आपके अगेंस्ट हो। जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, मिनर्विनी का रूल था कि आपको क्विक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी आपको मार्केट के किसी भी फेज में प्रॉफिट बनाने का चांस देती है। आपको अपने सिस्टम को कंटिन्यूअसली रिफाइन करना होगा और जो मिस्टेक्स आपने पहले की थी उनसे सीखना होगा। मिनर्विनी ने अपने अर्ली ईयर्स में बहुत गलतियां की थी, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीख कर अपने ट्रेडिंग सिस्टम को परफेक्ट बनाया। और सबसे ज़रूरी बात, पेशेंस। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको हर दिन ट्रेडिंग से प्रॉफिट चाहिए तो ये सोचना गलत होगा। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस के बाद भी प्रॉफिट मिलता रहेगा। कभी भी अपने प्लान से हट के मत चलिए, वरना आप रिस्क बढ़ाकर अपने कैपिटल को डूब जाने का रिस्क में डाल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट के हर ट्रेड में इंस्टेंट रिटर्न्स मिलने वाले हैं तो ये गलत सोच है। मिनर्विनी कहते हैं कि जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते तब तक मार्केट को समझना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को माइंड में रखिए। आपका रिस्क लिमिट होना चाहिए ताकि आपको लॉसेस से बचने का चांस मिले। मिनर्विनी का एक और सीक्रेट यह था कि उन्होंने अपने सिस्टम को बैक टेस्ट किया ताकि वो जान सकें कि उनका सिस्टम कितना रिलायबल है।
अगर आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बैक टेस्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है। जब भी आप ट्रेडिंग सिस्टम को बनाएं तो कंसिस्टेंसी पे फोकस करिए। अगर आप हर ट्रेड में इमोशनल डिसीजंस लेते हैं तो आप अपने सिस्टम को कंप्लीटली वायलेट कर रहे हैं। मिनेवीनी कहते हैं कि इमोशन से दूर रहना बहुत जरूरी है, कभी आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो अपना रूल बेस्ड सिस्टम बनाना होगा। यही वो स्टेप है जो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनाता है। मिनरवीनी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसने उन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिए और उनका फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे था। और जब आप अपने सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक नए लेवल तक ले जाएंगे। जो मिस्टेक्स आपने पहले की थी उनसे सीखकर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को परफेक्ट कर सकते हैं। मिनरवीनी का ये लेसन याद रखिए, सिस्टम बनाइए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ये वही तरीका है जो आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाएगा। ये था चैप्टर 4 का पावरफुल लेसन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, स्टॉक बुक वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला चैप्टर बनेगा और भी धमाकेदार। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।